एक अच्छा संसार, एक अच्छा युग, एक अच्छा राष्ट्र अपने वर्तमान को जीने से और अपने वर्तमान का सम्मान करने से पैदा होता है। अतीत पुनर्व्याख्या के लिए है, अतीत पलट कर देखने और पढ़ने के लिए है। अतीत अगर कुछ खूबसूरत बात उसमें छुपी हुई है तो उसे नई जिंदगी में ढालने का नाम है। अतीत न तो दंभ करने के लिए है और न घृणा करने के लिए, क्योंकि हम में से जब भी कोई अपने अतीत की तरफ देखेगा उसमें खुश होने के बहुत कम मौके मिलेंगे, रोने का बहुत सारा मौका मिलेगा। दरअसल इतिहास रोने का नाम है। दुनिया का इतिहास जब आप पलटते हैं तो वो केवल और केवल सत्कारों से भरा हुआ मिलता है। किसी का इतिहास ऐसा नहीं है जिसमें रुदन नहीं हो, जिसमें घृणा नहीं हो, जिसमें युद्ध नहीं हो। इतिहास में यही बंदे हैं। कैसे भूल जाओगे तुम? सोचो कि रावण के वंशज अगर कहीं से निकल आए, अफसोसनाक तरीके से आजकल कुछ लोग ऐसा कहने की कोशिश कर रहे हैं, अगर रावण के वंशज कहीं से चले आए तो वो क्या करेंगे? वो रावण का प्रतिशोध लेंगे, उसका बदला लेंगे। यह अच्छी बात नहीं है। इतिहास में झांकने का अर्थ यह बिल्कुल नहीं होता है कि तुम इतिहास की चोटों को दोहराने की कोशिश करो। पर संप्रदाय के साथ एक बड़ी समस्या हो गई। संप्रदाय उस समय उत्पन्न हो रहे थे जब मानवता नर्सरी में चल रही थी, जब उनके पास बहुत कुछ जानने समझने के लिए नहीं था। लगभग वो लाख साल पुरानी मस्तिष्क को लेकर के चल रहे थे। उनके पास जोड़ने घटाने के लिए बहुत कुछ नहीं था। वो उंगलियों पर ही चीजों को गिन रहे थे। उनके लिए खाने के लिए सिलेक्टेड साधन थे, स्वाद बहुत कम था। दुनिया उनके पास बहुत छोटी थी। जिधर आंख उठा करके देखते थे उनका अपना ही सा कोई चेहरा दिखाई दे रहा होता था। अचानक से एक बूम हो जाता है। गैलीलियो के बाद दुनिया बदलती है, डार्विन के बाद दुनिया बदलती है, न्यूटन के बाद दुनिया बदलती है। सब एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं। अब भारत में बैठा हुआ व्यक्ति अमेरिका को ठीक उसी समय देख रहा होता है। अमेरिका में बैठा हुआ व्यक्ति आसानी से चीन को देख रहा होता है। और जब चीन और अमेरिका को देख रहे होते हैं हम, उस वक्त हम उनके संप्रदायों को देख रहे होते हैं और अपने संप्रदाय को देख रहे होते हैं। और जब हम उनके संप्रदाय और अपने संप्रदाय को देख रहे होते हैं तो दरअसल हम अपने और उनके संप्रदाय के बीच में एक तुलना शुरू कर देते हैं। और तुलना अनिवार्य रूप से हिंसा है, ऐसा मैं नहीं, जी कृष्णमूर्ति कहते हैं और मैं इस पर बिलीव करता हूं। तुलना ही हिंसा है। लेकिन ये हो ही नहीं सकता कि आप तुलना ना करें, तुलना करना पड़ेगा। दुनिया के साथ बड़े उतने लंबे व्याख्यान में नहीं जाऊंगा क्योंकि बहुत बड़ा विषय हो जाएगा, लेकिन समझना होगा इतिहास कहां से करवट लेता है, कहां से धर्म अचानक तुलना की सीमाओं को पार करके अतिक्रमण की तरफ चला जाता है। मोटे मोटे तौर पर हम लोग देखें तो दुनिया के 3 प्रमुख धर्म हैं जो अतिक्रमण करते हैं। बौद्ध धर्म जो शुरुआत करता है, ईसाईयत दूसरी, इस्लाम तीसरी। सीमाओं का अतिक्रमण करते हैं विश्वास के नाम पर। बहुत अच्छी बात आप कह रहे थे कि संविधान है और सरकार नहीं है तो क्या अर्थ? संप्रदाय है और अगर उसमें राजनीति शामिल नहीं है तो उसका क्या अर्थ? क्योंकि राजनीति राज्य को पैदा करेगी। ये विचार भारत का नहीं है, ये विचार वैदिक नहीं है। ये विचार दुनिया को पहली बार मिलता है यहूदियों से। दुनिया में पहला आतंकवाद और दुनिया का पहला राष्ट्रवाद, सांप्रदायिक राष्ट्रवाद, ये विचार पहली बार यहूदी संप्रदाय देता है उस समय जब वो इजिप्ट के भीतर है और जब वो इज़राइल जैसी जगह को मांगता है, उस जमाने में जिस जमाने में दुनिया बहुत छोटी हुआ करती थी। ये सच्ची बात है। आतंकवाद कल की चीज नहीं है। आतंकवाद बहुत बड़ी व्याख्या है, लेकिन अगर हम राजनीतिक रूप से देखते हैं तो इतिहास साक्षी है, इस बात का प्रमाण है कि उसके पहले कभी भी ये सांस्कृतिक अथवा सांप्रदायिक राष्ट्रवाद की बात नहीं हुई थी। ये पहली बार होता है तब जब मूसा की आवाज बुलंद होती है और वो कहते हैं कि हम मिस्र के साथ समझौता नहीं करेंगे, हम अपने आस्था के लिए एक राष्ट्र लेंगे, एक देश लेंगे। बहुत अजीब बात है।
कई बार इतिहास की कुछ बड़ी सफलताएं भविष्य की बड़ी विफलताओं में बदल जाती हैं। इतिहास के कुछ बड़े वरदान भविष्य का अभिशाप बन जाते हैं। समय पकड़ नहीं पाता है उसे। समय थोड़ा सा करवट लेकर आगे बढ़ गया और बुद्ध आ गए। बुद्ध ने आने के बाद धर्मांतरण, कन्वर्जन, दुनिया को एक नया लॉ दिया। अब तक धर्म जो स्वाभाविक था, नैसर्गिक था, अथवा एक विशेष प्राकृतिक अथवा सामाजिक संरचना के बीच में पैदा होने वाली चीज था, अचानक से बौद्धिक हो गया, कुछ विचारों पर आश्रित हो गया, आस्था पर आश्रित हो गया। बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्ध की शरण में आ जाओ। धम्मम शरणम गच्छामि, बुद्ध के बताए हुए धर्म की शरण में आ जाओ। और फिर संघम शरणम गच्छामि, फिर उन बुद्धिस्टों की शरण में आ जाओ, उस संघ में चले आओ जहां पर बुद्ध बैठा है। बुद्ध की नीयत में कोई खोट नहीं बता रहा हूं, पर अशोक की नीयत में हो सकता है। शासक जब धर्म की बात करे तो समझ लेना तुम दुनिया का सबसे बुरा चुटकुला सुन रहे हो या सबसे घटिया राजनीति इस वक्त देख रहे हो। राजनीति और धर्म का कोई तालमेल नहीं होता है, कभी नहीं रहा है। इसलिए भारत में राजा के ऊपर धर्म दंड रखा जाता था। राजा जब बनाया जाता था तो राजा को कहा जाता था, गांगे जी कभी मिलिएगा आप लोग तो शायद श्लोक के साथ बता सकेंगे कि राजा को वो जब मुकुट पहनाया जाता तो कहा जाता था, यह जो तुम्हें मुकुट पहनाया जाए, जो तुम्हें धर्म दंड दिया जा रहा है, यह सिर्फ इसलिए कि तुम धर्म की रक्षा कर सको और धर्म विश्व हित में है, और अगर तुम ऐसा नहीं कर रहे हो तो तुम राजा बनने के योग्य नहीं हो। वैदिक काल से आपको राजाओं को मारते हुए ऋषि मिलते हैं, सिर्फ इसलिए ऋषियों की कोई व्यक्तिगत शत्रुता नहीं है, लेकिन कहीं पर नैतिकता, कहीं पर सिद्धांत, कहीं पर धर्म मारा जा रहा है, इसलिए ऋषियों ने वो काम किया जो रुद्र की आप बात कर रहे हैं, वो उन्हीं कथाओं से निकल करके आता है। राजा जब अपने पद के अनुरूप व्यवहार नहीं करता है तब ऐसे में उन लोगों का कर्तव्य हो जाता है जो अपने आप को समाज में जागरूक बता रहे हैं कि वह उनके विरुद्ध जाएं और उनके विरुद्ध क्रांति करें। बुद्ध ने थोड़ा बदल दिया, उसने कहा कि नहीं, सिद्धांत नहीं है उस तरह चलेगा, अब धर्म नैसर्गिक नहीं रहेगा, अब धर्म बौद्धिक हो जाएगा। अब एक व्यक्ति अपना सिद्धांत देगा और उस सिद्धांत के साथ जो व्यक्ति आकर के जुड़ जाएगा वह व्यक्ति इस बात का अधिकारी है कि वह अपने आप को धार्मिक कह सके। और एक बड़ी स्वतंत्रता थी ये, कम से कम भारत में तो बहुत बड़ी स्वतंत्रता थी, क्योंकि भारत में आप जन्म लेने के साथ ही बट जाते हैं। आप ब्राह्मण हैं, आप क्षत्रिय हैं, आप वैश्य हैं, आप शूद्र हैं, आप बट जाते हैं। ऐसे में उस बंटवारे को मिटाने की एक रेख मिली। और आपको पता है अच्छे आदमी और बुरे आदमी में कितने अंतर हैं, सब लोग अपनी अपनी तरह से बताएंगे, मगर मेरी दृष्टि में एक बहुत बड़ा अंतर है। वो सब जो सुविधा प्रेमी हैं उन्हें हमेशा दुष्चरित्रों में खड़ा करके रखना। वो सब जो सुविधा प्रेमी हैं, सुविधाएं दुष्चरित्रता का प्रमाण होती हैं अपने आप में, चाहे वो किसी स्तर पर मिल रही हो, कैसे भी मिल रही हो। चरित्र के साथ सुविधा नहीं होती है, वो बड़े असुविधाओं में रहता है। गरीबी किसी का चुनाव नहीं है, निर्धनता किसी का चुनाव नहीं है, लेकिन चरित्र इतना अमीर होता है, इतना रिच होता है कि उसे उस भौतिक निर्धनता का कभी आभास ही नहीं होता है जिसे आमतौर पर उसके आसपास के लोग निर्धनता कहते हैं। वो अपनी एक अमीरी है। सुविधा मिल गई, बुद्ध की सुविधा मिल गई, लोग बुद्ध की शरण में चले गए। बुद्ध के जीवन तक, हर एक महापुरुष के जीवन में धर्म सचमुच चमकता है, संप्रदाय सचमुच चमकता है, सचमुच वो बदलाव लाता है। मगर वो जैसे ही वो महात्मा दुनिया से विदा लेता है फिर सब बदल जाता है। बुद्ध चले गए,
और साथ ही चला गया बुद्ध का वो धम्म। पीछे बचे ढेर सारे शासक, जिनमें बहुत सारे बहुत आताताई थे, बहुत सारे बहुत क्रूर थे, बहुत सारे बहुत चतुर थे। और बुद्ध धर्म निकलकर दुनिया में फैलता रहता है, फैलता रहता है। अब उस विषय पे चर्चा नहीं है। फैलते फैलते वो वहां तक चला जाता है जहां पर रोमन समुदाय ढह रहा था, खत्म हो रहा था, रोमन संस्कृति समाप्त होने को थी। दुनिया में रोमन इतिहास बड़ा विचित्र है। छल, कपट, युद्ध, व्यभिचार, हत्या, धोखा, ये रोम का इतिहास है। और दरअसल इतिहास रोम का ही है। जो रोम का इतिहास नहीं, वो दुनिया का इतिहास नहीं।